जय श्री कृष्ण। हम इंसान अपने भविष्य को लेकर बहुत सजग रहते हैं। हम अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश करते हैं और बीमारियों से बचने के लिए बीमा करवाते हैं। हम हर उस चीज की योजना बनाते हैं जो शायद हमारे जीवन में हो या ना हो। लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जो 100% तय है, जिसका आना निश्चित है, और वो है मृत्यु। विडंबना देखिए कि जो सबसे पक्का सच है, हम उसी के बारे में सबसे कम बात करते हैं और उससे सबसे ज्यादा डरते हैं। जब मौत सामने आती है तो इंसान का सारा ज्ञान, सारा घमंड और सारी संपत्तियां धरी की धरी रह जाती हैं। मरने के बाद क्या होता है और उस आखिरी पल में इंसान को क्या करना चाहिए, इन सभी रहस्यों से पर्दा भगवद गीता का 8वां अध्याय उठाता है, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। आइए जीवन और मृत्यु के इस सबसे बड़े रहस्य को बहुत ही गहराई से समझते हैं। पिछले अध्याय के बिल्कुल अंत में श्री कृष्ण ने कुछ बहुत ही भारी और रहस्यमयी शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ जैसे शब्द कहे थे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि जो इंसान मुझे अपने जीवन के आखिरी पल में याद करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। अर्जुन, जो कि बहुत ही जिज्ञासु और तेज दिमाग वाले विद्यार्थी थे, उन्होंने इन बातों को तुरंत पकड़ लिया। 8वें अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन श्री कृष्ण से एक साथ 7 सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदेव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह कैसे है। और अंत में अर्जुन वह 8वां और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, जो हम सबके मन में डर बनकर बैठा है। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, जीवन के उस अंतिम समय में जब इंसान की सांसें उखड़ने लगती हैं, तब मन को वश में रखने वाला इंसान आपको कैसे जान पाते हैं, यानी मरते समय आपको कैसे याद किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन के इन सभी सवालों का बहुत ही स्पष्ट और सीधा जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि जो परम अक्षर है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह ब्रह्म है। जो हर जीव के भीतर उसका अपना असली स्वरूप बनकर बैठा है, वह अध्यात्म है। और वह विसर्ग, यानी वह त्याग, जिससे सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उनका विकास होता है, उसे कर्म कहा जाता है। इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझें तो ब्रह्म वह परम शक्ति है जो कभी नहीं बदलती, जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। अध्यात्म हमारी वह आत्मा है जो उस परम शक्ति का ही एक अंश है। और कर्म वह रचनात्मक ऊर्जा है जिससे इस पूरी दुनिया का निर्माण हो रहा है। इसके बाद श्री कृष्ण बाकी सवालों के जवाब देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी चीजें नाशवान हैं, जो एक दिन खत्म हो जाएंगी, वह सब अधिभूत है। परम पुरुष यानी वह विराट चेतना अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर के भीतर जो मैं बैठा हूँ, जो सारे यज्ञों का भोक्ता है, वही अधियज्ञ है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये भौतिक शरीर और ये दुनिया जो लगातार बदल रही है और खत्म हो रही है, वह अधिभूत है। लेकिन हमारे हृदय में जो परमात्मा साक्षात बैठे हैं, जो हमारी हर सांस को चला रहे हैं, वह अधियज्ञ है। जब हम अपने शरीर के भीतर ही उस ईश्वर की मौजूदगी को महसूस कर लेते हैं, तो बाहर के किसी भी मंदिर या तीर्थ में जाने की हमारी मजबूरी खत्म हो जाती है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के उस सबसे बड़े और आखिरी सवाल का जवाब देते हैं, जो मृत्यु के समय से जुड़ा है। श्री कृष्ण एक ऐसा अटल नियम बताते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी का सार है। वे कहते हैं कि जो इंसान अपने जीवन के अंत काल में, यानी मरते समय, सिर्फ और सिर्फ मेरा ही स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ता है, वह साक्षात मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। ये सुनकर हमें लग सकता है कि ये तो बहुत ही आसान काम है। हम जीवन भर कुछ भी करें, बेईमानी करें, झूठ बोलें, मजे करें और बस मरते समय एक बार भगवान का नाम ले लें तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण हमारी इस चालाकी को तुरंत पकड़ लेते हैं और अगले ही श्लोक में मानव विज्ञान का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इंसान अपने जीवन के आखिरी पल में जिस जिस भाव को या जिस भी चीज को याद करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, वह अगले जन्म में उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन भर उसी चीज का अभ्यास करता रहा है। ये बहुत ही कड़वा और डरावना सच है। मौत के समय हमारा दिमाग हमारे काबू में नहीं होता। शरीर भयानक दर्द से गुजर रहा होता है और इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। उस समय आप अपनी मर्जी से कोई विचार नहीं सोच सकते। उस पल आपके मन की गहराई से वही विचार अपने आप बाहर निकल कर आएगा, जो विचार आपने अपनी पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा सोचा है। अगर किसी इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के बारे में सोचा है, दिन रात केवल अपने बैंक बैलेंस की चिंता की है, तो मरते समय उसे भगवान याद नहीं आएंगे, उसे अपनी तिजोरी ही याद आएगी।
अगर कोई इंसान जिंदगी भर अपने परिवार और बच्चों के मोह में फंसा रहा है तो मरते समय उसे बस यही चिंता सताएगी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर किसी ने जीवन भर दूसरों से ईर्ष्या की है तो मरते समय भी उसका मन उसी जलन की आग में जल रहा होगा। और प्रकृति का ये अटल नियम है कि इंसान की आखिरी सोच ही उसके अगले जन्म का टिकट तय करती है। अगर मरते समय मोह है तो आपको फिर से इसी मोह माया की दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। मौत कोई जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात आपको बदल देगी। मौत तो सिर्फ आपकी जिंदगी भर की कमाई का एक फाइनल रिजल्ट है, एक रिपोर्ट कार्ड है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रांतिकारी आदेश देते हैं। वे कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा ही स्मरण करो और युद्ध करो। अपना मन और अपनी बुद्धि मुझे पूरी तरह से अर्पण कर दो तो तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह श्लोक भगवद गीता का धड़कता हुआ हृदय है। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि तुम युद्ध छोड़कर या अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर कहीं जंगल में बैठकर मेरा नाम जपो। वे कह रहे हैं कि युद्ध करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उस कर्तव्य को करते समय अपने मन के किसी एक कोने में लगातार मुझे याद रखो। आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इसे कैसे लागू कर सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर की सफाई कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो आपके हाथ और आपका दिमाग उस काम में लगा होना चाहिए, लेकिन आपके हृदय में ये गहरा भाव चलना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वह मेरे ईश्वर की ही सेवा है। जैसे एक माँ जब ऑफिस में काम करती है तो उसका ध्यान फाइलों पर होता है, लेकिन उसके मन के एक बहुत ही गहरे हिस्से में हमेशा उसका बच्चा मौजूद रहता है। उसे हर पल याद रहता है कि उसे शाम को अपने बच्चे के पास जाना है। वह काम करते हुए भी अपने बच्चे से जुड़ी रहती है। बिल्कुल यही भाव हमें ईश्वर के लिए पैदा करना है। बाहर से दुनिया का हर काम पूरी एकाग्रता के साथ करना है, लेकिन भीतर से उस परमपिता परमात्मा के साथ एक अटूट तार जोड़कर रखना है। जब इंसान इस तरह से हर पल ईश्वर को याद करने का अभ्यास करता है तो उसका पूरा जीवन ही एक ध्यान बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो इंसान अभ्यास रूपी योग से युक्त होकर और किसी भी दूसरी तरफ मन को न भटकाते हुए परम दिव्य पुरुष यानी परमात्मा का निरंतर ध्यान करता है, वह उसी परम पुरुष को प्राप्त होता है। अभ्यास बहुत जरूरी है। हम एक दिन मंदिर जाते हैं और सोचते हैं कि हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन शांति कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। यह तो एक अनुशासन है। जब हम बार बार अपने भागते हुए मन को दुनिया की चिंताओं से निकालकर ईश्वर के चरणों में लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन की बनावट ही बदल जाती है। तब कोई दुख, कोई बीमारी या यहाँ तक कि मौत का डर भी हमें विचलित नहीं कर पाता। वह परम पुरुष कैसा है जिसका हमें ध्यान करना है? श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर शब्दों में उसका वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जो सब कुछ जानने वाला है, जो सबसे पुराना है, जो इस पूरी सृष्टि का नियंता है, जो सूक्ष्म से भी बहुत सूक्ष्म है, जो सबका भरण पोषण करने वाला है और जो अज्ञान के अंधकार से पूरी तरह परे सूर्य की तरह चमकने वाला है, इंसान को उस अचिंत्य स्वरूप परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। वह ईश्वर हमारी कल्पनाओं से बहुत परे है। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से उसे पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन हम अपनी भक्ति और प्रेम से उसे महसूस जरूर कर सकते हैं। जो योगी इस परम सत्य को जान लेता है वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बिल्कुल भी नहीं घबराता। श्री कृष्ण बताते हैं कि वह भक्त अपने अंतकाल में योग के बल से अपनी दोनों भौहों के बीच अपने प्राणों को अच्छी तरह से स्थापित कर लेता है और पूरी तरह से अचल मन और सच्ची भक्ति के साथ उस परम दिव्य पुरुष का स्मरण करता हुआ उसी को प्राप्त हो जाता है। ये एक बहुत ही ऊंची यौगिक क्रिया है जहां इंसान अपने शरीर के सारे द्वारों को बंद करके अपने मन को हृदय में रोककर और अपनी प्राणवायु को सिर में स्थापित करके योग धारणा में स्थित हो जाता है। वह इंसान ओम, इस एक अक्षर वाले ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को त्यागता है। वह इंसान परम गति को प्राप्त होता है। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहली और सबसे पवित्र ध्वनि है। जब इंसान अपनी आखिरी सांस के साथ इस ध्वनि और ईश्वर की याद को अपने भीतर समेट लेता है तो वह जन्म और मृत्यु के इस भयानक चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। लेकिन ये यौगिक क्रिया सुनने में बहुत कठिन लगती है। हम जैसे साधारण लोग जो दिन भर ऑफिस की फाइलों, घर के कामों और दुनिया भर की उलझनों में फंसे रहते हैं, उनके लिए जीवन के आखिरी पल में अपनी प्राणवायु को सिर में चढ़ाना और पूरी तरह से एकाग्र होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो क्या हम जैसे आम लोगों के लिए मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है? श्री कृष्ण हमारी इस कमजोरी और हमारे इस डर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए वे तुरंत बाद एक ऐसा श्लोक कहते हैं जो हम जैसे साधारण गृहस्थों के लिए किसी बहुत बड़े वरदान से कम नहीं है। श्री कृष्ण बहुत ही आत्मीयता से कहते हैं कि हे पार्थ, जो इंसान बिना किसी दूसरे विचार के
हमेशा निरंतर मेरा ही स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाने वाला हूँ। सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। यहाँ श्री कृष्ण ने सुलभ शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है बहुत आसानी से मिल जाने वाला। भगवान को पाना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल काम नहीं है। भगवान को पाने के लिए आपको किसी बहुत कठिन योग मुद्रा या किसी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। शर्त सिर्फ एक है और वो है निरंतरता, यानी लगातार याद करना। आज हम भगवान को कैसे याद करते हैं? जब कोई मुसीबत आती है या जब हमें कुछ चाहिए होता है, तब हम मंदिर की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं, और जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाता है, हम भगवान को भूलकर अपनी दुनिया की मस्ती में खो जाते हैं। ये हमारी मतलब की भक्ति है, निरंतर भक्ति नहीं। निरंतर भक्ति वो है जब आप सफलता के शिखर पर हों, तब भी आपके मन में ये भाव हो कि ये सब मेरे ईश्वर की कृपा है, और जब आप हार कर ज़मीन पर गिर जाएं, तब भी आप यही कहें कि इसमें भी मेरे ईश्वर की कोई अच्छी मर्जी होगी। जब आपका दिल हर धड़कन के साथ उस परमपिता को महसूस करने लगता है, तो मृत्यु के समय आपको कोई खास योग मुद्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान खुद आकर आपके प्राणों को बहुत ही शांति से अपने साथ ले जाते हैं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जब कोई सिद्ध महापुरुष मुझे प्राप्त कर लेता है तो उसका क्या होता है। वे कहते हैं कि मुझे प्राप्त कर लेने के बाद उन महान आत्माओं को इस दुखों के घर और क्षणभंगुर संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। श्री कृष्ण ने इस दुनिया को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दुखालयम और अशाश्वतम कहा है। दुखालयम का मतलब है दुखों का घर, और अशाश्वतम का मतलब है जो हमेशा नहीं रहने वाला, यानी जो पल पल बदल रहा है। आज हम इस दुनिया में एक स्थायी खुशी, एक पक्का घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि बस ये एक घर बन जाए तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी, बस ये एक नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है? एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। खुशियाँ पानी के बुलबुले की तरह आती हैं और पल भर में फूट जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जहाँ खुशी ढूंढ रहे हैं, वो जगह ही दुखों का घर है। ये दुनिया एक बहुत बड़ा अस्पताल है, जहाँ हर कोई किसी न किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी से पीड़ित है। जब इंसान ये कड़वा सच जान लेता है, तो वो दुनिया की चीज़ों से मोह करना छोड़ देता है और उस परम शांति की तरफ मुड़ जाता है जो कभी खत्म नहीं होती। अर्जुन के मन में ये सवाल उठ सकता था कि क्या सिर्फ यही पृथ्वी दुखों का घर है? क्या स्वर्ग या ब्रह्मलोक में जाने से हमेशा की शांति मिल सकती है? श्री कृष्ण इस बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर देते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, नीचे पाताल लोक से लेकर ऊपर ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, वे सब के सब पुनरावृत्ति हैं, यानी वहां जाने के बाद इंसान को वापस इसी धरती पर आना पड़ता है। लेकिन हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त कर लेने के बाद इंसान का फिर से जन्म नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने बहुत सारे अच्छे कर्म किए, बहुत सारा दान दिया, तो मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ अप्सराएं होंगी और हम हमेशा मज़े करेंगे। लेकिन गीता का ये ज्ञान हमें बताता है कि स्वर्ग भी कोई हमेशा रहने वाली जगह नहीं है। स्वर्ग बिल्कुल एक 5 सितारा होटल की तरह है। आपने ज़िंदगी में जो अच्छे कर्म किए हैं, वो आपके पुण्य रूपी पैसे हैं। जब तक आपके पास पुण्य है, आप स्वर्ग के होटल में आराम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पुण्यों का बैलेंस खत्म होगा, आपको उस होटल से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको फिर से इसी धरती पर जन्म लेकर दुखों को सहना पड़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं कि स्वर्ग का लालच भी एक बहुत बड़ा अज्ञान है। मांगना है तो स्वर्ग मत मांगो, बल्कि सीधे उस ईश्वर को मांगो जिसके बाद कोई लौटना बाकी ना रहे। इसके बाद श्री कृष्ण समय और सृष्टि के एक बहुत ही विशाल और ब्रह्मांडीय चक्र का वर्णन करते हैं, जो हमारे आज के आधुनिक विज्ञान को भी हैरान कर देता है। वे कहते हैं कि जो लोग ब्रह्मा के एक दिन को 1000 युगों की अवधि वाला और ब्रह्मा की एक रात को भी 1000 युगों की अवधि वाला जानते हैं, वे लोग सही मायने में समय के रहस्य को जानने वाले हैं। यहाँ समय की जिस विशालता की बात हो रही है, वो हमारे दिमाग को सुन्न कर देती है। हम इंसानों का जीवन सिर्फ 60 या 70 साल का होता है और हम इसी छोटे से समय में इतना अहंकार कर लेते हैं कि मैं दुनिया बदल दूंगा, मैंने ये साम्राज्य खड़ा किया है। लेकिन इस ब्रह्मांड की घड़ी में हमारी पूरी जिंदगी एक सेकंड के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, तो इस पूरी अव्यक्त प्रकृति से सारे जीव और ये पूरी दुनिया प्रकट होने लगती है, और जब ब्रह्मा जी की रात आती है, तो ये सारी दुनिया और सारे जीव वापस उसी अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाते हैं। ये पूरी सृष्टि अरबों खरबों सालों तक बार बार बनती है और बार बार मिटती है। ये जीवों का एक बहुत बड़ा समूह है जो प्रकृति के वश में होकर बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है।
ज़रा इस विराट चित्र को अपने मन में देखने की कोशिश कीजिए। जिन चीज़ों के लिए हम आज दिन रात लड़ रहे हैं, 1 इंच ज़मीन के लिए हम अपनों का खून बहा रहे हैं, जिन ऊंचे ऊंचे महलों पर हमें घमंड है, वो सब कुछ इस ब्रह्मांडीय रात में राख होकर मिट जाने वाला है। जब इंसान को समय के इस विशाल चक्र का एहसास होता है तो उसका सारा घमंड पानी की तरह बह जाता है। वो समझ जाता है कि मैं तो इस अनंत ब्रह्मांड में रेत के एक छोटे से कण के बराबर भी नहीं हूँ। ये बोध उसे दुनिया की इस चूहा दौड़ से बाहर निकालता है और उसे शांत कर देता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये दुनिया सिर्फ एक खेल है और मुझे इस खेल में उलझना नहीं है, बल्कि इस खेल को बनाने वाले को जानना है। और वो बनाने वाला कौन है? श्री कृष्ण आगे बहुत ही रहस्यमयी तरीके से बताते हैं। वे कहते हैं कि इस अव्यक्त प्रकृति से भी परे एक और सनातन अव्यक्त भाव है जो सभी प्राणियों के नष्ट हो जाने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, जिसे अव्यक्त और अक्षर कहा जाता है और जिसे प्राप्त करने के बाद कोई भी जीव वापस इस दुनिया में नहीं लौटता। वही मेरा परम धाम है। ये वो परम शक्ति है, वो ईश्वर है जो इस बार बार बनने और मिटने वाली दुनिया से बहुत ऊपर है। जब ये पूरी दुनिया खत्म हो जाती है तब भी वो परम सत्य हमेशा मौजूद रहता है। वो कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता नहीं है। हम इंसान उस परम सत्य की ही एक चिंगारी हैं, लेकिन हम अपनी इस झूठी दुनिया को सच मानकर इस बार बार जन्म लेने और मरने के दुष्चक्र में फंस गए हैं। तो फिर उस कभी न मिटने वाले परम धाम को, उस सनातन ईश्वर को आखिर कैसे पाया जाए? क्या इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा कर्मकांड करना होगा या अपना घर परिवार छोड़ना होगा? श्री कृष्ण इसका सबसे सुंदर और सबसे अंतिम जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के भीतर सारे प्राणी मौजूद हैं और जिससे ये पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है, वो परम पुरुष केवल और केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति का मतलब है बिना किसी दूसरे विचार की गई भक्ति। भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्यया, ये 8वें अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। आप उन्हें करोड़ों का दान दे दें, आप उनके लिए सोने का मंदिर बनवा दें, लेकिन अगर आपके दिल में उनके लिए सच्चा और निस्वार्थ प्रेम नहीं है तो वे आपको कभी नहीं मिलेंगे। भगवान सिर्फ एक ही चीज़ के भूखे हैं और वो है आपका निर्मल प्रेम। अनन्य भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर माला लेकर बैठे रहें। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया का हर काम करें, लेकिन आपके हृदय का सिंहासन सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर के लिए आरक्षित हो। आपके मन में ये पक्का विश्वास हो कि जो कुछ भी है वो मेरा कृष्ण ही है। मेरा शरीर कृष्ण का है, मेरा परिवार कृष्ण का है, मेरी सफलता कृष्ण की है और मेरी असफलता भी कृष्ण का ही प्रसाद है। जब इस तरह का गहरा और अटूट प्रेम इंसान के भीतर पैदा होता है तो उस प्रेम की आग में जन्मों जन्मों के पाप और सारे मोह जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसा अनन्य भक्त मौत के आने पर रोता या घबराता नहीं है। वो मौत को जीवन के अंत के रूप में नहीं, बल्कि अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के एक बहुत ही खूबसूरत दरवाजे के रूप में देखता है। जैसे कोई दुल्हन अपने मायके से विदा होते समय थोड़ी भावुक तो होती है, लेकिन उसके मन में अपने असली घर यानी अपने पिया के घर जाने की एक बहुत बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल वैसे ही सच्चा भक्त इस दुनिया रूपी मायके को छोड़ते हुए खुशी खुशी अपने उस परम पिता के घर लौट जाता है, जहाँ से उसे कभी वापस नहीं आना पड़ता। आज के समाज में हम देखते हैं कि लोग अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के सफ़र के लिए कोई तैयारी नहीं करते। गीता का ये 8वां अध्याय हमें यही जगाने का काम करता है कि ये शरीर एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जिस शरीर को हम महंगे साबुन और क्रीम से चमकाते हैं वो अंत में राख की ढेरी बन जाएगा। तो फिर हम उस चीज़ के पीछे क्यों भाग रहे हैं जो हमारी है ही नहीं? हमें उस परमात्मा के पीछे भागना चाहिए जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान इस रहस्य को जान लेता है वो अपने जीवन के हर पल को बहुत ही जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ जीता है। वो किसी का दिल नहीं दुखाता, वो किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि इस दुनिया का सारा हिसाब यहीं छूट जाएगा और ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसके कर्म और उसकी भक्ति ही जाएगी। अनन्य भक्ति का अर्थ बहुत गहरा है। आज हम भगवान से भी व्यापार करते हैं। हम कहते हैं कि हे भगवान, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 125 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये भक्ति नहीं है, ये सौदा है। भगवान कोई दुकानदार नहीं है जो आपके 125 रुपये के बदले आपको लाखों का फायदा दे देंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। जब शबरी ने भगवान राम को झूठे बेर खिलाए थे तो भगवान ने ये नहीं देखा कि बेर झूठे हैं, उन्होंने शबरी का वो अनन्य प्रेम देखा था। जब विदुरानी ने भगवान कृष्ण को केले के छिलके खिला दिए थे तो कृष्ण ने वो छिलके भी बड़े चाव से खा लिए थे।
क्योंकि उन छिलकों में विदुरानी की अनन्य भक्ति छिपी थी। श्री कृष्ण आज भी उसी अनन्य भक्ति की राह देख रहे हैं। जब हम अपने सारे सांसारिक रिश्तों से मोह हटाकर सिर्फ उस एक परमात्मा से अपना असली रिश्ता जोड़ लेते हैं तो हमारे जीवन के सारे खालीपन भर जाते हैं। हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि वो विराट शक्ति हर पल हमारे साथ है, हमारे भीतर है और हमारे बाहर है। ये अनन्य भक्ति ही वो एकमात्र चाबी है जो उस सनातन और अव्यक्त परम धाम का दरवाजा खोलती है, जहां सिर्फ और सिर्फ परम शांति और अनंत आनंद का वास है। श्री कृष्ण के इस अनन्य भक्ति के संदेश को जब हम गहराई से समझते हैं तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, और वो डर है मृत्यु का डर। एक आम इंसान मौत से क्यों डरता है? वो इसलिए डरता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों को इकट्ठा करने में लगा दी है जो मौत के बाद यहीं छूट जाने वाली है। उसने पैसा कमाया, जायदाद बनाई, रिश्ते बनाए, अपना रुतबा बनाया, और उसे पता है कि मौत आते ही ये सब कुछ उससे एक ही झटके में छीन लिया जाएगा। जो इंसान अपनी तिजोरी से प्यार करता है उसके लिए मौत एक लुटेरा है जो उसका सब कुछ लूटने आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चा भक्त है, एक योगी है। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उस एक परमात्मा को इकट्ठा करने में लगाई है। उसने भगवान के नाम का खजाना जमा किया है। उस भक्त के लिए मौत कोई लुटेरा नहीं है, बल्कि मौत तो एक बहुत ही सुंदर पालकी है जो उसे उसके परम प्रियतम श्री कृष्ण के धाम तक ले जाने के लिए आई है। इसीलिए भक्त मौत से घबराता नहीं है, वो उसका मुस्कुराकर स्वागत करता है। 8वें अध्याय के अंतिम हिस्से में श्री कृष्ण एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरे वैज्ञानिक विषय पर बात करते हैं जो अक्सर लोगों को बहुत उलझा देता है। वे आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद के 2 अलग अलग रास्तों का वर्णन करते हैं, जिन्हें शास्त्रों में शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जिस समय में शरीर त्यागने वाले योगी वापस लौटकर इस दुखों की दुनिया में नहीं आते और जिस समय में शरीर त्यागने वाले वापस लौटकर आते हैं, मैं उन दोनों रास्तों के बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। वे कहते हैं कि अग्नि, ज्योति, दिन और शुक्ल पक्ष का जो प्रकाश का रास्ता है, उस रास्ते से शरीर छोड़ने वाले ब्रह्म को जानने वाले योगी परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं और वे कभी लौटकर वापस नहीं आते। दूसरी तरफ धुआं, रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीनों का जो अंधकार का रास्ता है, उस रास्ते से शरीर छोड़ने वाला सकाम कर्म योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर अपने पुण्यों का फल भोगकर वापस इसी मृत्यु लोक में लौट आता है। ये जगत के 2 शाश्वत रास्ते हैं, एक प्रकाश का और एक अंधकार का। ऊपर से सुनने में ये श्लोक बहुत ही अजीब और कर्मकांड से भरा हुआ लग सकता है। हम सोच सकते हैं कि क्या भगवान ने मुक्ति के लिए कोई पंचांग या कैलेंडर तय कर रखा है? क्या रात में या सर्दियों के मौसम में मरने वाला इंसान, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कभी मोक्ष नहीं पा सकता? यहाँ हमें गीता की उस गहराई को समझना होगा जो शब्दों के पीछे छिपी है। भगवत गीता कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है। यहाँ प्रकाश और अंधकार का मतलब दिन और रात के समय से बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे मन और हमारी चेतना की स्थिति से है। अग्नि, ज्योति, दिन और शुक्ल पक्ष, ये सब ज्ञान, जागरूकता और परम चेतना के प्रतीक हैं। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी पूरी जागरूकता के साथ बिताई है, जो हर पल ईश्वर को याद करता है, जिसने अपने भीतर ज्ञान का दीपक जला लिया है, वो जब अपना शरीर छोड़ता है तो उसके भीतर एक परम प्रकाश होता है। उस समय बाहर चाहे आधी रात हो या भयंकर सर्दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके भीतर की चेतना प्रकाशित होती है और उसी प्रकाश के रास्ते पर चलकर वो आत्मा सीधे उस परम प्रकाश रूपी परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसके बिल्कुल विपरीत धुआं, रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन, ये सब अज्ञान, मोह, लालच और अंधकार के प्रतीक हैं। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी सिर्फ मोह और लालच के धुएं में बिताई है, जो अज्ञान की नींद में सोया रहा है, जिसने कभी मुड़कर उस परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कहा, जब वो मरता है तो उसके भीतर घोर अंधकार होता है। उस समय बाहर चाहे दोपहर की तेज धूप ही क्यों ना हो, वो आत्मा अपने ही भीतर के उस घने अंधकार के रास्ते पर भटक जाती है। वो अपने अधूरे मोह और इच्छाओं के कारण उसी चंद्रमा की रोशनी तक पहुंचती है जो सिर्फ मन और भावनाओं का प्रतीक है, और फिर अपने बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए उसे बार बार इसी दुखों भरी दुनिया में वापस आना पड़ता है। मुक्ति इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि आप घड़ी के किस समय पर या कैलेंडर के किस महीने में मरते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप जीवन भर किस चेतना में और किस भाव में जिए हैं।
जब हम योग युक्त होकर यानी अपने हर काम को ईश्वर से जोड़कर जीते हैं तो हमारी चेतना इतनी पवित्र और प्रकाशित हो जाती है कि मौत का कोई भी अंधकार हमें छू भी नहीं सकता। हमारा पूरा जीवन ही प्रकाश का एक मार्ग बन जाता है। इस 8वें अध्याय का समापन करते हुए श्री कृष्ण उस परम फल का वर्णन करते हैं जो इस अक्षर ब्रह्म योग के ज्ञान को जीवन में उतारने वाले इंसान को मिलता है। वे कहते हैं कि इस परम रहस्य को जानने वाला योगी वेदों के पढ़ने में, यज्ञ, तप और दान करने में जो जो पुण्यों का फल बताया गया है उन सभी फलों को बहुत पीछे छोड़ देता है और सबसे ऊंचे तथा आदि स्थान यानी मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है। ये एक बहुत ही बड़ी और क्रांतिकारी बात है। आज के समाज में लोग अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, बहुत बड़ा दान देते हैं, नदियों में नहाते हैं और शरीर को कष्ट देने वाले कठिन उपवास करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी या भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण इन सभी बाहरी कर्मकांडों से बहुत ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास अक्षर ब्रह्म का सच्चा ज्ञान है, अगर तुम्हारे हृदय में उस परम शक्ति के लिए अनन्य भक्ति है तो तुम्हें उन सारे यज्ञों, दानों और तपस्याओं का फल अपने आप ही मिल जाता है। तुम्हें भगवान को खुश करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वो सच्ची भक्ति ही तुम्हें सीधा उस परम धाम तक ले जाती है जहां जाने के बाद इंसान जीवन और मरण के इस दर्दनाक चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। भगवद गीता का ये 8वां अध्याय हमारे लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है जो हमें अज्ञान की गहरी नींद से जगाती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ये जीवन एक बहुत बड़ा स्कूल है और मृत्यु हमारा अंतिम इम्तिहान है। जो विद्यार्थी पूरे साल पढ़ाई नहीं करता, सिर्फ खेल कूद में समय बर्बाद करता है, वो परीक्षा के दिन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी डर ले या रो ले, वो पास नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह जो इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ दुनियादारी के मजे लूटता है, दूसरों को धोखा देता है और ईश्वर को पूरी तरह से भूल जाता है, वो मौत के समय चाहे जितना भी रो ले या डर के मारे भगवान के नाम रट ले, उसे वो परम शांति और मोक्ष नहीं मिल सकता। मौत के उस भयानक दर्द और उस अंतिम परीक्षा में सिर्फ वही पास होता है जिसने जीवन भर अभ्यास और वैराग्य की पढ़ाई की है, जिसने अपने हर सुख और दुख में भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त माना है और जिसने हर पल उस वासुदेव की उपस्थिति को महसूस किया है। इसीलिए अपने भविष्य को संवारने के लिए सिर्फ बैंक में पैसे मत जमा कीजिए, बल्कि अपनी आत्मा के बैंक में हरि नाम का और निस्वार्थ कर्मों का पुण्य भी जमा कीजिए, क्योंकि अंत में सिर्फ वही आपके साथ जाने वाला है। आज से ही अपने जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा दीजिए। आपको अपने काम धंधे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने परिवार से दूर जाकर सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनके बीच रहकर उनके साथ हंस खेल कर उस परम सत्य को याद रखना सीखिए। जब आप सुबह नींद से उठें तो अपने दिन की शुरुआत उस परम पिता के एक छोटे से धन्यवाद से करें कि उसने आपको एक नया दिन दिया है। जब आप खाना खाएं तो उसे भगवान का प्रसाद मानकर खाएं। जब आप ऑफिस का काम करें तो उसे ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी मानकर पूरी ईमानदारी से करें। और जब रात को सोएं तो अपने सारे कर्म और अपनी सारी चिंताएं उस ईश्वर के चरणों में रखकर बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह खाली और शांत मन से सोएं। यही वो सच्चा अभ्यास है, यही वो निरंतर योग है जो आपको अंतकाल के उस महासत्य का निडरता से सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार करेगा। मृत्यु कोई डरावना अंत नहीं है, ये तो एक पुराने और जर्जर कपड़े को उतारकर एक नए और अनंत सफर की शुरुआत है। जो इंसान इस अमर सच को जान लेता है वो जिंदगी को डर डर कर या घुट घुट कर नहीं बल्कि पूरी निर्भयता और परमानंद के साथ जीता है। उसका हर दिन एक उत्सव होता है और उसकी मृत्यु एक महा उत्सव। प्रिय मित्रों, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि भगवद गीता के इस 8वें अध्याय ने आपके मन से मृत्यु और उसके बाद के जीवन को लेकर जो भी डर या भ्रम थे उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया होगा। श्री कृष्ण की ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर एक पल को सुधारने और संवारने के लिए है। अगर आप वास्तव में इस ज्ञान को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी से सारा तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यदि आज के इस वीडियो ने आपके हृदय में सत्य और शांति का प्रकाश जगाया है और आपको लगता है कि इस अनमोल ज्ञान से किसी के भटके हुए जीवन को सही रास्ता मिल सकता है, तो इस वीडियो को पूरे दिल से लाइक करें और इसे अपने सभी मित्रों, परिवार वालों और प्रियजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हमारा ये प्रभु के उपदेश का आध्यात्मिक परिवार अब एक बहुत ही विशाल और प्रेमपूर्ण परिवार बन चुका है,
जहां हम सब मिलकर श्री कृष्ण के दिखाए हुए सत्य और धर्म के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आपके इस अपार प्रेम और विश्वास के लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इस पावन परिवार की सदस्यता नहीं ली है, तो प्रभु के उपदेश चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि भगवद गीता के आगे के अध्यायों की ये दिव्य और रोमांचक यात्रा कभी भी आपसे छूट न जाए। अगले वीडियो में हम गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के उन महान और परम गोपनीय रहस्यों को जानेंगे, जिन्हें सुनकर आपकी जीवन दृष्टि पूरी तरह से बदल जाएगी। आप अपने विचार, अपने जीवन के अनुभव और अपने मन के सवाल हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपके भावपूर्ण शब्दों को पढ़ना हमें हमेशा बहुत खुशी देता है। अपना बहुमूल्य समय देने और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। परमपिता श्री कृष्ण की दया और उनका असीम आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे और आपका जीवन सुख, शांति तथा अनन्य भक्ति से भरा रहे। पूरे प्रेम और अपार श्रद्धा के साथ एक बार बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।